हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। मैं हूं इब्राहिम, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कूप पर। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसे इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर 1 हो, उससे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होगी उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सर क्या लिख दिए हैं सर, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, अभी हम आपको समझा रहे हैं कि ये जो है किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? देखिए, x और y तो 2 वेरिएबल हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्स वाई 2 वेरिएबल, सेकंड इक्वेशन के अंदर एक्स वाई 2 वेरिएबल। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। हाईएस्ट पावर 1 है। जब भी कहीं पर पावर आपको नहीं दिखती है तो वहां पर पावर क्या लगी होती है? 1। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मैं जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। और यहां पे हमने ले लिया 5x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल है। अब यहां से ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है और ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए। देखिए, a1 x का कोफिशिएंट a1, यहां पे x का जो कोफिशिएंट होगा वो बन जाएगी a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, देखिए, अब y का कोफिशिएंट b1 यहां पर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो y का कोफिशिएंट सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो बेटा कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू, लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है माइनस के साथ है तो -4 लिखेंगे। अगर +4 होता तो सिर्फ 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, यहां से a1 b1 c1 निकल गया। देखिए, फर्स्ट से a1 b1 c1, अब सेकंड से a2 b2 c2। तो x का कोफिशिएंट a2, तो x का कोफिशिएंट a2 की वैल्यू बन गई 5। ऐसे यहां पर b2 की वैल्यू बन गई 3, b2 की नहीं b2 की, b2, हाँ, और ना बोलो b2 की वैल्यू, b2 की नहीं b2 की। ठीक है, अब c2 की वैल्यू बन गई 8। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह से इसकी वैल्यू निकल जाती है। तो आई होप कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया है। अब बच्चों देखो, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड होता है। सबसे पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, आपकी एक्सरसाइज 3.1 इसी पर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और लास्ट मेथड होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के अंदर हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसमें से एक इक्वेशन को लेते हैं और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा उस पर, तो आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम एक्स या फिर वाई के कोफिशिएंट्स को क्या कर देते हैं? सेम कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो इन दोनों में तो नहीं, बट हाँ, ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, ये जो ग्राफिकल मेथड, इसके अंदर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसी से हम पता लगाते हैं कि x और y की वैल्यू क्या आएगी, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल मेथड के अंदर होता है। किस तरह से होता है समझिए। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू का रेशो, a1 और a2 की वैल्यू का रेशो इज इक्वल टू नहीं होता है b1 और b2 के रेशो के। ठीक है, मतलब मैंने a1 अपॉन a2 करा, यहां पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 और यहां पे 1 अपॉन 3, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। अगर इन दोनों की वैल्यू निकालने पे, इनका रेशो लेने पे बराबर नहीं होता है तो ये बन जाती है, ये किस कंडीशन में थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, ग्राफिकल मेथड में चलता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी लाइन होंगी, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, तो बच्चों देखो ये एक लाइन गई, ये एक लाइन गई, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मीट करती है तो उसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर इस तरह से दो लाइंस आती हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी होती है तो या तो एक सॉल्यूशन आएगा तो एक सॉल्यूशन, बट इस सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो कभी अगर आपको बुक के अंदर ऐसा दिख जाए यूनिक सॉल्यूशन तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं भी आपको यहां पे समझाता हूं। एक कंडीशन तो ये हो गई, अब एक और कंडीशन क्या होता है कि a1 अपॉन a2 हो जाए और बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 और ये भी बराबर हो जाए c1 अपॉन c2। ऐसा हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, सब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के और वो भी बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के। तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर बनती है तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन, इधर विजिबल नहीं होगा तो मैं इधर इसके नीचे लिख रहा हूं, आप इसको एरो करके आप अपने जब भी नोट्स बनाए तो इसको इस तरीके से लिखिएगा। क्यों, कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस या कोइंसाइड लाइन भी कह सकते हैं आप उसको, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब जब भी, अच्छा कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो ये हो गई सर। कोइंसिडेंट कैसी होती है बेटा, ये देखो एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन आ जाए इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर ये बनती है कोइंसिडेंट लाइंस। इस कंडीशन के अंदर से कितने सॉल्यूशन बनते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या मेनी सॉल्यूशन बोल दें आप, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं जब ये वाली कंडीशन बनती है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक फर्स्ट तो पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, अब थर्ड पॉइंट लिखता हूं मैं इधर साइड में। अगर कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाए, कुछ इस तरह, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां तक तो सब सही चल रहा है। अब एकदम से आंधी आ गई और नॉट इक्वल करके चलेगी c1 अपॉन c2 को। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों इसके अंदर जो लाइन आती है वो आती है पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस, पैरेलल लाइंस। आया समझ, बोलो बोलो आया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कैसी लाइन बनती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको पता है, एसी और एसी मतलब ऐसी दो लाइन जो कभी एक दूसरे से मीट करे ही ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। इसके अंदर सर कितने सॉल्यूशन, इसके अंदर सर एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर सर मेनी सॉल्यूशन बन रहा है, सर इसके अंदर कितने सॉल्यूशन बनेंगे, तो बच्चों इसके अंदर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड के अंदर तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब इसको किस तरह से बनाया जाता है ग्राफ के अंदर, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अभी हमें करना है और एलिमिनेशन मेथड भी अभी हमें करना है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे ग्राफिकल मेथड के रिप्रेजेंटेशन के साथ। सो तब तक के आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्राफिकल मेथड के साथ।